प्यारे बच्चों, मैं सतीश कुमार गुप्ता एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथफ्लिक्स पर। टुडेज टॉपिक इज सेट। सेट के अंदर अपन ने अब तक जो थ्योरी पढ़ी उसी का एक आगे वाला पार्ट है, पोर्शन है, उसको अपन करते हैं आज। इसके लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा। माना कि ये दो सेट्स हैं ए एंड बी, ठीक है। ये दो सेट्स हैं ए एंड बी। मान लो मैं आपसे पूछता हूं कि फॉर्मूला फॉर एन ए यूनियन बी। ये आपको याद भी रखने हैं फॉर्मूले, बट एक्चुअली क्या है, अपन याद करें उससे अच्छा कि एक बार चीज़ें समझ लें। याद तो करनी ही है, बट एक बार मान लो किसी भी तरह से दिमाग से यदि आउट हो जाता है तो अपने को समझ में आनी चाहिए कि फॉर्मूला बनेगा कैसे, ठीक है। एन ए यूनियन बी, तो एन ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी क्या है, ये अपने को अच्छे से पता है कि ये पूरा पोर्शन ए यूनियन बी होता है, ठीक है। एन का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है, एक सेट है, क्योंकि ए भी एक सेट है बी भी एक सेट है, दोनों का यूनियन करूंगा तो भी एक सेट ही मिलेगा, ठीक है। तो एन ए यूनियन बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो देखो कैसे करेंगे। एन ए, ये फॉर्मूला है, एन बी। मैंने क्या किया, एन ए किया, माना इसमें ये एलिमेंट्स हैं, एन ए किया तो एन ए में कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 1 और 2 आ गए। एन बी किया तो एन बी में एलिमेंट कौन कौन से आ गए, 2 और 3 आ गए। जबकि एन ए यूनियन बी के एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3। अब प्रॉब्लम है कि 1 2 और 2 3, 2 दो बार आ गया इसमें, तो एक बार उसको माइनस कर दें। और 2 कौन सा एरिया है, ये वाला। और ये क्या होता है, एन ए इंटरसेक्शन बी, उसको एक बार आपने माइनस किया, ठीक है। ये 2 हो गया, तो एक 2 चला गया, 2 2 थे तो क्या बचा, 1 2 3 हो गया बराबर। तो कहने का मतलब एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये वाला पोर्शन 2 बार काउंट हो गया था। अब वैसे भी समझ लो एन ए प्लस एन बी, तो सब एक एक बार आया, बट ये बीच वाला पार्ट 2 बार आ गया, उसको एक बार मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। क्लियर। तो ये फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी का, कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर, ये आपको याद रखना है। मान लो, अच्छा ठीक है, आपसे कोई कहता है कि एन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ साहब, ठीक है। अपने को याद कम से कम करनी है, चीज़ें चीज़ें याद कम से कम करनी है, आपको ज़्यादा चीज़ें समझनी है, ठीक है। आपको चीज़ें समझनी है। एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी का मतलब क्या है, पहले इसमें देखें क्या होता है। सबसे पहले वेन डायग्राम में ए माइनस बी का मतलब होता है सेट ए में से बी के एलिमेंट्स को हटाना। तो ये सेट ए है, बी के एलिमेंट्स हट गए तो ये वाला एरिया बचा, ठीक है। तो ये कितना आना चाहिए, 1। मतलब इस एरिया में क्या एलिमेंट आ रहा है, 1 एलिमेंट आ रहा है। तो इसका फॉर्मूला देखो एन ए, बट एन ए में एलिमेंट्स क्या क्या है, 1 और 2 है, लेकिन आंसर तो 1 ही आना चाहिए। तो क्या करें, 2 को हटा दो, तो 2 वाला एरिया कौन सा है, ये वाला। और इसको क्या बोलते हैं अपन, एन ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर एन ए माइनस बी। तो एन ए माइनस बी का कोई फॉर्मूला पूछे तो आप सीधा सीधा बता सकते हो बता सकते हो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। चलो इसी तरह से कोई पूछे एन बी माइनस ए, तो फॉर्मूला क्या होगा, एन बी। अब देखो b माइनस ए का मतलब क्या होता है, सेट b में से a के एलिमेंट्स को हटा दो, b में से a के एलिमेंट्स को हटा दो, मतलब क्या बचेगा, 3। एन बी का मतलब हो गया 2 3, बट यहाँ 2 एक्स्ट्रा है, 2 वाला पार्ट कौन सा है, a इंटरसेक्शन b, उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो आपका ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो इस तरह से आप फॉर्मूले जितने भी उनको बना भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। बाकी जितना आप याद कर सकते हो तो याद तो करो, ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको तो आप याद ही रखें, बाकी तो आप सिंपल बन जाएंगे फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इसके बाद आता है, इसी में 3 सेट्स दिए हुए हों, अच्छे समझना, ये समझ में आ जाएगा, अगले की जितने भी क्वेश्चन है सारे अपन फटाफट पूरा कर देंगे, ठीक है। माना ये 3 सेट्स हैं,
मान लो मुझे फॉर्मूला बनाना है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। इसका कैसे बनाएंगे फॉर्मूला? देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, एन ए किया प्लस एन बी किया प्लस एन सी किया, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब देखो एन ए में क्या क्या एलिमेंट है, 1 2 4 5। एन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 3 4 6। और एन सी में ये हो गए। मुझे चाहिए एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा, इन सारे एलिमेंट्स। तो सारे एलिमेंट्स क्या आएंगे, 1 से लेकर के 7 तक के पूरे एलिमेंट्स। मतलब इसका जो रिजल्ट है ना वो तो 1 से लेकर 7 तक का एलिमेंट आना चाहिए, बट इनके तो देखो 2 इसमें 2 बार आ गया, 4 इसमें 2 बार है, 5 इसमें 2 बार है, तो प्रॉब्लम है इसमें तो। अब समझते हैं अपन। देखो 2 इसमें 2 टाइम्स है, तो इसको आप ऐसे समझो कि एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी मैंने किया ना, तो ये जो पार्ट है ना कॉमन, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा, ये 2 बार आया। और भी अच्छे समझें तो ये वाला पोर्शन तो 2 बार काउंट हुआ, ये वाला और ये वाला। इसमें कौन कौन से नंबर थे, 2 5 और 6। तो देखो 2 2 बार है, 5 2 बार है और 6 2 बार है। और ये जो 4 है ना ये 3 बार है, 1 2 और 3। समझ में आई बात? वापस समझो, मैंने जब एन ए एन बी और एन सी का ऐड किया, तो देखो एन ए करूंगा और एन बी करूंगा, तो देखो ये वाला पोर्शन 2 बार आ गया। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी करेंगे तो ये वाला पोर्शन भी 2 बार और ये वाला पोर्शन भी 2 बार आ गया। यहीं से समझ लो ना आप, 2 ये रहा 2 बार, 5 भी 2 बार काउंट हो गया और 6 भी 2 बार काउंट हुआ है। ठीक है ना, 1 3 7, 1 3 और 7 एक एक बार है, 1 एक बार है, 3 एक बार है, 7 एक बार है, और जो 4 है वो 3 बार है। ठीक है, तो अब क्या करें भाई, मुझे तो केवल 1 to 7 चाहिए ना, तो आप क्या करो, इसमें से जो 2 5 और 6 वाला एरिया है उसको माइनस कर दो। तो 2 वाले एरिया को कैसे माइनस कर सकते हैं, माइनस, समझना एक बार, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला एरिया माइनस हो गया। ठीक है, ऐसे ही एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। अब यहां पर एक प्रॉब्लम हो गई, देखो ये वाला, ये जो पार्ट था ना, ये 2 वाला जो एरिया था ये 2 बार काउंट हुआ, लेकिन मैंने एक बार माइनस कर दिया। ये भी 2 बार था, एक बार माइनस, 2 बार था, एक बार माइनस, लेकिन जब माइनस किया तो ये वाला पोर्शन भी तो माइनस हो गया। ये कितनी बार आ रहा था, 3 बार, और 3 ही बार माइनस हो गया। कैसे, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, 2 4, ए इंटरसेक्शन सी का मतलब हुआ 4 5, और बी इंटरसेक्शन सी का मतलब हुआ 4 6। तो देखो 2 इसमें मैंने कहा था, ये जो 2 वाला पोर्शन था ना ये 2 बार था, एक बार माइनस हो गया, काम हो गया भाई, एक बार चाहिए था मिल गया। सिमिलरली 6 2 टाइम्स था और एक बार हट गया, ये रहा माइनस में, तो ये भी काम हो गया। 5 भी 2 टाइम्स था और एक बार माइनस हो गया, तो ये भी काम। बट प्रॉब्लम क्या हुई, 4 3 बार थे और 3 ही बार माइनस हो गए, तो ये वाला जो पोर्शन है ना ये तो बिल्कुल ही हट गया, इसमें से वैनिश हो गया। तो क्या करें, इसे एक बार ऐड कर दें। और ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, ये वो पोर्शन है जो कि ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर, ये हो गया 4। तो अब आप देखो 4 कितनी बार, एक, सारे नंबर्स 1 टाइम्स आने चाहिए, 1 to 7 चाहिए ना मेरे को, तो 1 एक बार है, 2 1 और 2 2 बार थे, ये एक बार माइनस हो गया तो एक प्लस का बच गया। ऐसे ही 4 3 टाइम्स थे, 3 टाइम्स माइनस हो गए, लेकिन एक बार प्लस कर दिया, हो गया काम। ठीक है, तो इस तरह से सारे नंबर्स अपने आ गए। तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कैसे आया वो मैंने पूरी कोशिश की समझाने की, एक बार आप इसको घर पे अच्छे से समझना। ठीक है, बाकी आपको याद तो करना ही है, ये फॉर्मूला लर्न करना है। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, अब आता है, मान लो आपसे कोई कहे कि मुझे केवल ये वाला चाहिए, ये वाला पोर्शन इसको बोलेंगे एन ऑफ
ओनली ए, या फिर एक काम करते हैं, एक बार पहले ये समझो, एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए इंटरसेक्शन बी तो चलो ये 2 4 है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ये तो ये जी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा 2 4, ठीक है ना, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो मैं आपसे कहूं कि एन ए एंड बी ओनली, कि मेरे को वो एलिमेंट्स थी जो केवल ए और बी में आ रहे हैं, तो ए एंड बी, ए रहा बी रहा, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं 2 4, लेकिन 4 सी में भी आ रहा है, मुझे तो कह रहा है कि ए एंड बी ओनली, ए और बी में आवे तो वो कौन सा है, मतलब 2 है, क्या है 2, तो 2 के लिए फॉर्मूला, मतलब इसके लिए फॉर्मूला क्या है, अब इसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है अलग से, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, एन ए इंटरसेक्शन बी, इसमें आ गया 2 और 4, 4 को हटा दो तो -4 ये वाला पोर्शन, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया ए एंड बी ओनली, ठीक है। इसमें से 4 माइनस हो गया, ये प्लस का 4 -4 2, मतलब ये सिंपल, मैं तो एलजेब्रा से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे ड्रॉ होता है, ऐसे कोई कैंसिल वैंसिल नहीं होगा, बाकी अब लॉजिक समझा रहे हैं कि इस एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दिया तो ये वाला एरिया बच गया, मतलब इस एरिया के एलिमेंट्स बच गए यूँ, ठीक है। इसी तरह से एन बी एंड सी ओनली 6, तो पूरा बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे तीनों फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। मान लो आता है एन ओनली ए, ओनली ए का मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। अब ओनली ए, इसका फॉर्मूला कैसे बनाए, तो देखो एन ए, ओनली ए का मतलब 1 आना चाहिए एलिमेंट, क्या आना चाहिए 1, एन ए में कौन कौन से एलिमेंट आ गए 1 2 4 और 5 आ गया, तो मेरे को तो केवल 1 चाहिए, 2 4 5 हटाना है, तो देखो 2 हटा दें, कैसे, एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी में आ गया 2 4 और इसमें आ गया 5 4, तो देखो ये 2 और 5, ये 2 और 5 से तो कैंसिल हो गया, हट गया, एक 4 भी हट गया, बट एक 4 बच गया, और 4 क्या हो रहा है यहाँ से माइनस में आ रहा है, माइनस में 4 आ रहा है, मुझे 1 चाहिए था केवल, तो 1 तो मिल गया, बट -4 और आ रहा है, तो मुझे माइनस को +4 करना है, तो ये वाला 4 वाला एरिया कौन सा होता है, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये +4 हो गया, तो -4 +4 ये भी कैंसिल, केवल 1 बच गया, तो कहने का मतलब ये एक फॉर्मूला हो गया, ओनली ए का फॉर्मूला क्या हुआ, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी एन ए इंटरसेक्शन सी, लेकिन ये वाला एरिया 2 बार माइनस हो गया, तो एक बार मैंने प्लस कर दिया उसको, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से वेन डायग्राम में आप फॉर्मूले बना सकते हो अपनी तरफ से। अब जैसे इस फॉर्मूले को मान लो मैं लर्न करूंगा तो मुझे थोड़ा सा समय भी लगेगा, और क्यों फालतू अपन याद करें जब चीज़ें अपने को समझ में आ रही हैं, तो ठीक है। तो जनरली मैथ्स में तो आप कोशिश यही करो कि जितना ज़्यादा आप समझ सकते हो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, मैं तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश कर ही रहा हूँ आपको समझाने की, ठीक है। चलो, तो यही फॉर्मूले हैं, और एक दो फॉर्मूले और हैं, जैसे एन ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन यूनिवर्सल माइनस एन ए, ठीक है। एन ए के कॉम्प्लीमेंट में, ए कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट्स है, तो पूरे यूनिवर्सल में से ए के एलिमेंट्स को हटा दो, अपन यही तो करते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल में से उस सेट को हटा दो, सेट के एलिमेंट्स को हटा दो, जो बचेगा वो क्या बचेगा, कॉम्प्लीमेंट। तो एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए के कॉम्प्लीमेंट, तो कितना होगा, यूनिवर्सल के एलिमेंट्स में से उस सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ए डैश, या फिर मान लो ये होता, ठीक है। तो डी मॉर्गन्स लॉ अपन ने पढ़ा है, तो उसका फॉर्मूला क्या था इसका, एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट है, वो मुझे डैश बोलने की आदत है, तो देख लेना आप लोग, ठीक है, ये है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसके लिए भी क्या होगा फॉर्मूला, यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल में से ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, तो ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे।
सीधा, ठीक है। ये इसका एलिमेंट्स बताने हैं, इसका ये डी मॉर्गन्स लॉ से फॉर्मूला होता है। और कॉम्प्लीमेंट के जब भी एलिमेंट्स निकालने हो तो यूनिवर्सल में से उस खुद सेट को माइनस कर दो, सेट के एलिमेंट्स को माइनस कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, अपने आप उसमें कितने एलिमेंट्स है वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर? आई थिंक समझ में आ गया होगा, मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को ये, ठीक है। ओके, चलो अब इन पर बेस कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस अपन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, रीड इट प्लीज, पढ़ो इसे। क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 800 people, 550 can speak Hindi and 450 can speak English. How many can speak both Hindi and English? देखो अपन ये सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से करेंगे, बहुत इजी है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, इसमें दो तरह के लोग दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दो सेट्स बनाए अपन ने, ठीक है। ये हिंदी वाले हो गए, ये इंग्लिश वाले हो गए, ठीक है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन करने का जो तरीका है, सबसे पहले आप इस कॉमन पार्ट को फिल करोगे, उसके बाद इनके इंडिविजुअल पार्ट्स को फिल करोगे, कुछ बचेगा तो फिर वो यूनिवर्सल बना करके उसको बाहर फिल कर दोगे, ठीक है। ये भी मैं बता दूंगा यूनिवर्सल कब तो बनेगा और कब नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन कर रहा है कि ग्रुप है, पर टोटल 800 लोग हैं, उसमें से कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, यूनिवर्सल की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये कह रहा है कि भाई 800 लोग हैं और उसमें से कुछ हिंदी और कुछ इंग्लिश बोल रहे हैं। उसने खत्म कर दिया कि 800 के 800 कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ तो बोल रहे हैं। यदि मान लो उसमें से कुछ हिंदी बोलते, कुछ इंग्लिश बोलते और कुछ ऐसा बोलता है कि वो दोनों ही नहीं बोलते, तो उसको तो फिर इसके बाहर रखते, फिर यूनिवर्सल बना करके और यहां लग देते। बट ये क्या कह रहा है आपसे कि 550 हिंदी और 450 इंग्लिश, इसके अलावा ऐसा बंदा है ही नहीं कोई जो इन दो के अलावा तीसरी कोई लैंग्वेज बोल रहा है, ठीक है। तो देखो मैंने इसमें कॉमन वाला पार्ट नहीं दे रखा है ऐसा कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे, तो मैंने माना कि एक्स ऐसे लोग हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। अरे भाई 800 लोग हैं, 550, 450, 1000 हो गए ये तो, जबकि बात तो 800 कर रही है, तो 200 लोग जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, वो ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे होंगे। लेकिन समझ लेते हैं एक बार, तो मैंने एक्स पीपल वो माने जो कि हिंदी भी बोल रहे हैं और इंग्लिश भी बोल रहे हैं। अब हिंदी वाले कितने हैं भैया, 550। तो 550 है तो 550 तो ही पूरे हैं ना, उसमें से x तो मैंने यहाँ ले लिए, तो ये कितना बचा, 550 माइनस x। मान लो मैं पूछता हूँ हिंदी कितने बोल रहे हैं, तो हिंदी वाले पूरे हैं, तो इसको और इसको ऐड करोगे दोनों को तो कितना आएगा, 550 तो आएगा। फिर इंग्लिश वाले कितने हैं, 450। 450 ये, उसमें से x तो इधर आ गया, कितना बचेगा, ये 450 माइनस x, ठीक है। मतलब ये वो लोग हो गए जो हिंदी इंग्लिश वगैरह बोल रहे हैं। और ये टोटल मिला के कितने लोग हैं, 800। टोटल कितने लोग हैं ये, 800। तो आप क्या करोगे, तो इसके हिसाब से इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ था, n, एक काम करते हैं, h और e। h और e दो सेट है। h वो सेट है जो कि हिंदी बोल रहे हैं, मतलब h सेट में वो लोग हैं जो हिंदी बोल रहे हैं, ई सेट में वो लोग हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक है। तो एन एच यूनियन ई, ये कितना दिया हुआ है आपको, 800। एन एच कितने दिए हुए हैं आपको, 550, और एन ई वो दिए हुए हैं आपको 450, ठीक है। अब एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, दोनों तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो अपन ने इसको पूरा एक मैथमेटिकली लिख लिया अपने तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन वापस समझाता हूँ। ये मैंने वो माने जो लोग दोनों बोल रहे हैं वो एक्स लोग हैं, ये हिंदी वाले हो गए, ये इंग्लिश वाले हो गए। अब 800 इजिकल्स टू क्या होगा, ये तीनों सम होगा इनका। भाई 800 लोग थे और 800 लोग कुछ हिंदी बोल रहे थे, कुछ इंग्लिश बोल रहे थे, कुछ दोनों लैंग्वेज बोल रहे थे, तो सबको मिला के तो 800 है, 800 है। सो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 1000 माइनस एक्स, ये एक्स इधर शिफ्ट कर देंगे और 800 को उधर शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा तो 200। मतलब 200 पीपल ऐसे हैं, 200 लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं, ठीक है।
हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोल रहे हैं। मान लो अब क्वेश्चन आपसे पूछे केवल हिंदी कितने लोग बोल रहे हैं, ओनली हिंदी, तो ओनली हिंदी कौन से हैं, ये वाले हैं, तो ओनली हिंदी कितने हैं 550 माइनस एक्स, तो 200 माइनस कर दो, कि साहब 350 लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोल रहे हैं। केवल इंग्लिश कितने बोल रहे हैं, तो ओनली इंग्लिश वाले ये लोग हैं, तो क्या होगा 450 माइनस 200 मतलब 250 आ गए, और 200 वो लोग हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो वेन डायग्राम से हो गया क्वेश्चन। मान लो फॉर्मूले से करना होता तो ये आपका फॉर्म वैल्यू है, ये अपना फॉर्मूला होता है, अभी अपन ने पढ़ा है। ठीक है, इसमें इन वैल्यूज़ को पुट कर दो, इन वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आपके पास क्या होगा, वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है ना, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो, एन एच इंटरसेक्शन ई, एच इंटरसेक्शन ई का मतलब क्या है, हिंदी बोलने वाले, हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले। ठीक है ना, देखो ये मैं आपको समझा चुका, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, और एंड कहाँ पर अप्लाई होता है, जहाँ बिल्कुल आप 100% श्योर है दोनों, मुझे ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, मैं हिंदी वाला और बोल रहा हूँ, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, मुझे दोनों चाहिए। और मैंने बोला मुझे ये भी चाहिए या मुझे ये चाहिए या ये चाहिए, तो या का मतलब क्या होता है, दोनों में से मैंने एक चॉइस दे दी कि मुझे कोई भी आप दे दो। ठीक है ना, तो और का मतलब क्या होता है, और का मतलब एंड होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जब दोनों चीजें फिक्स हैं, आनी आनी है। ठीक है ना, तो एच इंटरसेक्शन ई का मतलब क्या है, जो हिंदी भी बोल रहा है और इंग्लिश भी बोल रहा है, दोनों चीज बोल रहा है। ठीक है, देखो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, टीचर के पढ़ाने के बाद भी आप ऐसा सोचते हो कि भाई टीचर मुझे 100% मेरे दिमाग में सारी चीज़ें डाल देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में क्या क्या कन्फ्यूजन है वो हमें पता नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं भाई, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हर चीज़ को पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करें, लेकिन भाई इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे स्टूडेंट है, हमें थोड़ी ना पता है कि किस बच्चे के दिमाग में कौन सी खुरपाती चल रही है। तो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी अपनी प्रॉब्लम को अपनी तरह से शॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में डालें, मैं डेफिनेटली उसको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके थे, मैंने दोनों तरीके से बता दिया, वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं और बाय यूजिंग फॉर्मूला भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें इस क्वेश्चन को एक बार। क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 likes coffee, 52 likes tea, and each person like at least one. Yes. One of the two drinks, how many like both coffee and tea? ठीक है भाई, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक 70 लोगों का, 70 पीपल्स का एक ग्रुप है, उसमें से 37 को तो कॉफ़ी पसंद है, 52 को चाय पसंद है, टी पसंद है, एंड ईच पर्सन, देखो ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। देखो ये कॉफ़ी वाले, ये देसी आदमी अपने चाय वाले, ठीक है ना, ये कॉफ़ी और ये टी। अब क्या हो रहा है, ऐसा भी तो संभव था, ऐसा भी तो पॉसिबल था कि 70 लोगों का अपन ने सर्वे किया, या फिर एक ग्रुप था 70 पीपल का, उसमें से कुछ तो इतने कॉफ़ी पी रहे थे, इतने चाय पी रहे थे, ऐसा भी तो पॉसिबल था। इसमें से कुछ हो सकते हैं जो कि ना तो चाय पीते ना कॉफ़ी पीते, ठीक है ना, ऐसा भी तो हो सकता था। बट उसने ये जो पॉइंट लिखा ना, ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, ये बोल करके अपनी इस समस्या का उसने पूरी तरह से समाधान कर दिया कि भैया ऐसे लोग हैं ही नहीं, 70 के 70 लोग हैं जो कॉफ़ी और चाय पसंद करते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी पसंद नहीं करते। ठीक है ना, ये है, और पसंद करे ना करे मतलब ये तो है ही है। ठीक है ना, मतलब 70 के 70 लोग हैं, उनमें से कुछ कॉफ़ी और कुछ चाय पीने वाले हैं। ठीक है ना, कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों पीते हों, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है जो ना तो चाय पी रहे हैं ना कॉफ़ी पी रहे हैं। ठीक है, वापस समझा देता हूँ, 70 लोग हैं, इतना कॉफ़ी पीते इतने चाय पीते हैं, लेकिन एक केस ये भी तो हो सकता था, ना तो वो चाय पी रहे ना कॉफ़ी पी रहे, तीसरी कोई चीज़ पी रहे। ठीक है ना, तो वो ऐसा नहीं है, ये कह रहा है कि इन 70 के 70 लोगों में से ऐसे 70 के 70 जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ या तो चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, दोनों पी रहे हैं। ठीक है ना, तो कहने का मतलब सारे लोग इसी में ही आ जाएंगे। यदि कुछ लोग ऐसे होते जो ना तो चाय पी रहे हैं ना कॉफ़ी पी रहे हैं, तो फिर अपन यूनिवर्सल सेट बना करके यहाँ वो डाल देते, जैसे मान लो कि 5 लोग ऐसे जो चाय कॉफ़ी नहीं पी रहे, तो फिर ये जो 70 होते हैं वो इधर आता, जो 70 होता है वो किसकी वैल्यू होती है, यूनिवर्सल की,
एन यू की। बट अभी इस केस में ये वैल्यू किसकी है, ये जो 70 नहीं किसकी वैल्यू है, सी यूनियन टी की, एन, क्योंकि इसी में तो आ जाएंगे सारे लोग, ठीक है। हाँ अच्छे समझना, ठीक है। मैंने कहा था सबसे पहले इसको फिल करोगे, माना एक्स बंदे ऐसे हैं जो कि चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं, दोनों ही पसंद कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत फ़ायदे वाले लोग होते हैं भाई, जो चाय भी ले लें कॉफ़ी भी ले लें, ठीक है ना, कहीं जाएं समस्या ही नहीं है। तो देखो, माना कि ऐसे एक्स पीपल हैं या एक्स पर्सन है जो कि चाय भी पी रहे हैं और कॉफ़ी भी पी रहे हैं, ठीक है ना। 37 क्या पसंद करते हैं भाई, कॉफ़ी, तो एक्स तो ये आ गया, तो 37 माइनस एक्स, क्योंकि कॉफ़ी वाले तो पूरे हैं ना, तो पूरा दोनों को ऐड करेंगे तो 37 ही मिलेगा। 52 लाइक्स टी, तो 52 ही पूरे हैं, एक्स इधर आ गया, तो क्या बचेगा 52 माइनस एक्स। क्लियर। अब क्या हो रहा है भाई, ये जो 70 है, मैं फिर से कह रहा हूं, ये 70 किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, पूरे की। मतलब इन सबको मिलाएंगे ना अपन, कुछ चाय केवल कॉफ़ी पीने वाले, कुछ केवल चाय पीने वाले, और कुछ ऐसे जो दोनों पी रहे हैं, इन सबको मिलाएंगे तो अपने को 70 पीपल मिलेंगे, 70 होगा इनका सम, ठीक है, 70 होगा। इसको ऐड कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 37 प्लस 52, एक्स को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो एक्स विल बी 19, मतलब 19 पर्सन ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करते हैं, ठीक है। 19 ऐसे हैं जो कि कॉफ़ी और टी दोनों पसंद करते हैं। क्लियर। फॉर्मूले से करेंगे इसको, तो माना एन सी, ये वो सी का एक सेट है जिसमें कौन है, चाय पीने कॉफ़ी पीने वाले बंदे हैं, एन सी हो गया 31, एन टी, टी एक सेट है जिसमें चाय पीने वाले लोग हैं, तो वो हो गए 52, है ना। और एन सी यूनियन टी, जो कि चाय या कॉफ़ी पीते हैं। अब देखो मैंने आपको समझाया था कि यूनियन का मतलब और होता है, और मैथ्स में और का मतलब होता है, जैसे सी यूनियन टी, तो सी और टी का मतलब है या तो सी या टी या दोनों, ठीक है ना, सी या टी या दोनों। तो सी यूनियन टी कितने हैं अपने पास, 70 पीपल है, जिसमें से कुछ कॉफ़ी पीते हैं, कुछ चाय पीते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं, ठीक है, तो वो हो गए 70। फिर इसका फॉर्मूला क्या है अपने पास, एन सी यूनियन टी इज इक्वल्स टू एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे, और सब्सटीट्यूट करके आप पास सी इंटरसेक्शन टी का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर। भाई आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये 70 वैल्यू कब तो सी यूनियन टी की है और कब यूनिवर्सल की है, ठीक है। यूनिवर्सल की इसमें तो समझ में आ गया, यूनिवर्सल की वैल्यू कब होती है, मान लो ये कहता है 70 लोगों का मैंने सर्वे किया भैया, उसमें से कुछ कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ चाय पी रहे हैं, कुछ ऐसे 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि दोनों ही नहीं पीते, दो के अलावा कुछ और पीते हैं, या दो, ये दो तो नहीं पीते, बात खत्म होती है। तो वो जो 2 लोग थे वो कहाँ लिखते आप, वो इसके तो बाहर लिखते नहीं, क्योंकि इसमें तो चाय और कॉफ़ी वाले लोग हैं। फिर यूँ होता तो 70 कहाँ जाता, यूँ। उस केस में ये 70 एन सी यूनियन टी की वैल्यू नहीं होती, वो एन यू की वैल्यू होती, कि एन यू कितना है 70, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन भी मैं करवा दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ए एंड बी टू सेट सच दैट एन ए एन यूनियन बी एन इंटर फाइंड, आपको एन बी निकालना है, तो एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप डालें अप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 42, एन ए का वैल्यू 20, 4, ठीक है, 20 माइनस 4 16, ठीक है, 26 आपका आंसर। तो एन बी कितना आ गया 26, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड, एन ए माइनस बी, एन ए माइनस बी, अब दिमाग लगाओ, ये ए है, ये बी,
ए माइनस बी क्या होता है, ए में से बी का पार्ट हटा दो तो कौन सा बचेगा, ये वाला। तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए का वैल्यू पता है मुझे, एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पता है, सब्सटीट्यूट करो आंसर मिल जाएगा। सिमिलरली एन बी माइनस ए, ओके क्या होगा, दिस इज ए दिस इज बी, तो बी माइनस ए क्या होता है, बी में से ए का पार्ट हटा दो, तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला हुआ ये एन बी माइनस ए का, वैल्यूज पुट कर दो आंसर आ जाएगा। एन बी अपने पास 26 और ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू पुट कर, ठीक है सिंपल। तो मेरे हिसाब से आपको इनका फॉर्मूला कैसे बनेगा ये तो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो रीड करो उस क्वेश्चन को। सर्वे ऑफ 500 टीवी व्यूअर्स प्रोड्यूस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है एक बार आप इसे क्वेश्चन को पढ़ लो। कि एक सर्वे किया, सर्वे में कितने लोगों का किया अपन ने, 500 व्यूअर्स का अपन ने सर्वे किया, मतलब 500 लोगों से अपन ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। उसमें से सामने आया कि 285 तो फुटबॉल मैच देखते हैं, 195 हॉकी देखते हैं, 115 बास्केटबॉल देखते हैं, 45 फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, 70 फुटबॉल एंड हॉकी, 50 हॉकी एंड बास्केटबॉल, ठीक है। एंड का मतलब ये होता है भैया फुटबॉल और हॉकी दोनों देखते हैं कंफर्म। एंड 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स, हाउ मेनी वॉच ऑल द 3 गेम्स, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत चीजें समझने को मिलेंगी यहाँ पर, अब समझो। देखो 3 यहाँ पर कंडीशन है तो मैंने तीनों को बना लिया, तो वेन डायग्राम से ही कर देते हैं अपन क्वेश्चन, ठीक है। ये हॉकी, ये फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 500 लोगों का सर्वे हुआ। अब बात ये आती है कि जो ये 500 है ना, ये यूनिवर्सल है, मतलब एन यू है कि एन हॉकी यूनियन फुटबॉल यूनियन बास्केटबॉल, ये है, ठीक है। देखो यहाँ पर जो मैं ये एच एफ बी लिख रहा हूँ ना, तो एच क्या है, एक सेट है जिसमें कौन से लोग हैं जो कि हॉकी मैच देख रहे हैं, एफ एक सेट है जिसमें क्या है फुटबॉल मैच देखने वाले लोग हैं, और बी क्या है बास्केटबॉल देखने वाले लोग हैं, ठीक है। इस तरह से है ये। तो प्रॉब्लम आ रही है ये कि भाई ये 500 क्या है, तो अभी समझ में आ जाएगा। देखो अब इसको फिल करेंगे, सबसे पहले इसको फिल करते हैं अपन। इसको फिल करने का तरीका है, सबसे पहले तीनों का कॉमन पार्ट, फिर दो दो के कॉमन पार्ट, फिर सिंगल। तो तीनों को मैच देख रहे हैं ऐसे लोग इसमें दिए हुए हैं क्या, नहीं, वो तो पूछ रहा है बल्कि कि तीनों गेम खेलने वाले लोग कितने हैं, तो मैंने माना कि वो लोग एक्स हैं जो कि हॉकी फुटबॉल और बास्केटबॉल तीनों देख रहे हैं, ठीक है ना। ये जरूर आईआईटी में सेलेक्ट होगा भैया, है ना, इसके पास बहुत टाइम है। चलो 50 वॉच हॉकी एंड, अच्छा उल्टा चलते हैं, 50 ये जो है ना 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स, छोड़ दो एक बार के लिए, समझो 50 वॉच हॉकी एंड बास्केटबॉल, ये हॉकी और ये बास्केटबॉल, ये रहा। तो ये हॉकी एंड बास्केटबॉल दोनों देखते तो वो कौन सा एरिया, ये वाला। कितने लोग हैं ये 50 है, एक्स तो यहाँ ले लिया, तो 50 माइनस बचे हुए इधर आ जाएंगे, तो कितने बचे 50 माइनस एक्स, इसको ऐड करूंगा तो 50 माइनस एक्स प्लस एक्स क्या होगा 50, क्लियर। 70 वॉच फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल और हॉकी, तो ये जो लोग हैं ये वाले, ये कितने हैं 70, तो एक्स तो यहाँ पर आ गए, बचे खुचे इधर आ जाएंगे, दैट इज 70 माइनस एक्स। 45 फुटबॉल एंड बास्केटबॉल देख रहे हैं, तो एक्स तो इधर आ गया, में से एक्स इधर ले लिया, तो 45 माइनस एक्स, ठीक है ना। अरे भाई एक्स पर्सन तो ये देख रहे हैं, तीनों देख रहे हैं, तो उसको माइनस करेंगे ना, तो ये आएगा ये। अब मैं आपसे पूछूं कि फुटबॉल और बास्केटबॉल कितना देख रहे हैं, तो ये वाले पोर्शन दोनों को ऐड कर दो, तो एक्स प्लस 45 माइनस एक्स क्या हुआ 45 ही तो बोल रहा है ये रहा। फिर 115 वॉच, बस उल्टा देखना है इस क्वेश्चन को, पूरे को उल्टा पढ़ना है, पहले तीनों को फिर देखने वाले, फिर दो दो के कॉमन, फिर सिंगल। 115 वॉच बास्केटबॉल, ये जो 115 लोग हैं ना बास्केटबॉल देख रहे हैं, लेकिन यहाँ 115 नहीं आएगा, 115 में से इन तीनों को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। इधर क्या आएगा
मैं इधर लिख देता हूँ 115 माइनस इन तीनों का सम 3 माइनस एक्स प्लस 45 माइनस एक्स प्लस एक्स, इनको माइनस करो तो देखो एक एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, 50 प्लस 45 कितना हुआ 95, तो ये कितना हुआ 20 और माइनस माइनस प्लस एक्स। फिर है 195 हॉकी, ये रे 195 हॉकी, तो 195 में से आपको क्या करना है, ये पूरा 195 है तो तीन तो ये हैं तो इनको माइनस कर दो, बचे हुए इधर आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे प्लस 50 माइनस एक्स प्लस एक्स, ये कैंसिल, 70 प्लस 50 कितना हुआ 120, 120 माइनस करेंगे तो 75 और प्लस एक्स। ठीक है, ये देखें फुटबॉल कितना देख रहे हैं भाई 285, 285 ये पूरा 285 है, उसमें से ये तो माइनस करने पड़ेंगे, तीन तो अपने ऑलरेडी लिख दिए नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएंगे, तो इन तीनों को इसमें से माइनस करो, माइनस ठीक है, तो 45 चला गया 285 में से 240 और ये चला गया तो 170, 170 प्लस एक्स। ठीक है, ये आ गया 170 प्लस एक्स 40, ठीक है ये आ गया। अब क्या करेंगे इसके बाद, क्वेश्चन क्या कह रहा था आपसे, ठीक है यहां तक तो समझ में आ गया सभी को। अब क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपको बताना है भैया तीनों गेम कितने देखते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस 500 का तो कुछ किया ही नहीं, बाकी तो सारा डेटा अपन ने अरेंज कर दिया इस क्वेश्चन में, इस 500 का कुछ नहीं हुआ। अब इसमें ये कह रहा है, प्रॉब्लम है कि 500 क्या है, दोनों में से क्या यूनिवर्सल है कि एच यूनियन एफ यूनियन बी है। तो देखो ये कह रहा है कि 50 लोग वो हैं जो दोनों तीनों में से कुछ भी नहीं देखते, 50 डू नॉट वॉच एनी ऑफ द 3 गेम्स, 50 बंदे ऐसे हैं जो ना तो हॉकी देख रहे हैं, ना फुटबॉल मैच देख रहे हैं, ना बास्केटबॉल मैच देख रहे हैं, मतलब या तो वो कुछ और देख रहे हैं या फिर वो अपनी पढ़ाई में तैयारी में लगे हुए हैं, फोड़ेंगे वो एग्जाम को बढ़िया वाला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हॉकी, ये फुटबॉल, हॉकी फुटबॉल बास्केटबॉल और ये आपका यूनिवर्सल, ये बाकी लोग और 50 लोग इधर हैं तो कुछ भी नहीं देख रहे ना, वो इसके बाहर है। तो कहने का मतलब यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये जो 500 है ना वो आपका क्या है, यूनिवर्सल है। क्या है, यूनिवर्सल है। तो ये कितना हुआ, एच यूनियन एफ यूनियन बी कितना हुआ 450 हुआ। ठीक है ना, क्योंकि 50 लोग तो कुछ भी नहीं देख रहे, तो इन तीनों की वैल्यू टोटल 500 लोगों का अपन ने 500 जो थे व्यूअर्स उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, उसमें से 50 कुछ भी नहीं देख रहे, तो ये तीनों देखने वाले कितने हैं 450, तो इसकी वैल्यू 450 है। ठीक है, समझ में आया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब इससे क्या होगा, अब मुझे बताना है कि तीनों गेम देखने वाले लोग कितने हैं और एग्जैक्टली एक देखने वाले लोग कितने हैं। तो इन सब का जब मैं सम करूंगा ना इन सारे नंबर्स का, तो मुझे कितना मिलने वाला है 450। कितना मिलने वाला है भैया 450। तो देखो इनको ऐड कर दो आप सबको, 75 पहले नंबर्स ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 75 प्लस 70 कितना हुआ 145, मैं इनको ऐड कर रहा हूँ केवल, ठीक है, केवल इन नंबर्स को। तो 75 प्लस 70 145 प्लस 170 कितना हुआ प्लस 45 प्लस 50 और 20, तो 45 और 20 कितना हुआ 65 और प्लस 50, ठीक है, इनको ऐड कर लो कितना हुआ 430, 430 और x देखो 1 2 3 और 4, 4x तो प्लस में और 3 माइनस में, तो 1 प्लस का x बच गया अपने पास, कितना हो गया 430 प्लस एक्स, मतलब 430 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 450। क्योंकि ये तीनों जो कि हॉकी फुटबॉल और बास्केटबॉल में से एक या दो या तीनों देख रहे थे, कितने लोग थे 450, इसको इक्वल कर देंगे, सो एक्स विल बी 20, एक्स कितना आ जाएगा मेरे पास 20। क्लियर। तो तीनों गेम खेलने वाले लोग कितने हैं 20 लोग हैं, ये एक्स की तो वैल्यू तो थी जो तीनों देख रहे थे मैच, तो 20 हो गए।
हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम्स, ऐसे कितने लोग हैं जो केवल और केवल एक गेम देख रहे हैं, एग्जैक्टली एक गेम, या तो फुटबॉल देख रहे हैं या हॉकी या बास्केटबॉल। तो हॉकी देखने वाले कितने हैं, 75 प्लस एक्स, ये वाला पोर्शन, ये वो है जो केवल और केवल हॉकी देख रहा है, ठीक है, हॉकी मैच है। ये वो है जो केवल बास्केटबॉल। तो 20 प्लस 75 केवल हॉकी वाले हो गए, 20 प्लस 20 केवल बास्केटबॉल वाले हो गए, 20 प्लस 170 केवल फुटबॉल वाले हो गए। मान लो आपसे क्वेश्चन कहता है कि ऐसे कितने लोग हैं जो ओनली हॉकी और फुटबॉल देख रहे हैं, केवल हॉकी और फुटबॉल, सुनना मेरी बात को, केवल हॉकी एंड फुटबॉल। तो हॉकी एंड फुटबॉल ये वाले, देखो होने को तो ये पूरे हैं, ये वाले हैं हॉकी और फुटबॉल वाले, बट इसमें ये एक्स जो है ना, ये वाला, ये तो बास्केटबॉल भी देख रहा है। क्वेश्चन अपना कह रहा है ओनली ओनली हॉकी एंड फुटबॉल, तो वो कितने लोग हैं, ये वाले, मतलब 70 माइनस एक्स, तो आंसर कितना आ जाता, 50। मान लो क्वेश्चन कहता है हॉकी हॉकी एंड फुट सॉरी ओनली हॉकी एंड फुटबॉल, तो 70 माइनस एक्स हो गया। हॉकी एंड फुटबॉल लिखता केवल वो कि भाई हॉकी और फुटबॉल देख रहे हैं, तो वो ये वाले आ जाते। उसने ऐसा कोई फिक्स थोड़ी ना करी है कि भाई हॉकी और फुटबॉल तो देखे बट उसके साथ तीसरा कुछ भी नहीं देख रहा हो, वो कह रहा है हॉकी और फुटबॉल देखता है बस, उसको मतलब नहीं है कि वो बास्केटबॉल देख रहा है कि नहीं देख रहा, हॉकी और फुटबॉल देखना चाहिए। तो वो आंसर कौन सा आता है, ये वाला। तो ये कितना होता, 70। लेकिन वो आपसे कहता ओनली हॉकी एंड फुटबॉल, क्योंकि उसने फिक्स कर दिया भैया तो हॉकी देखे या फुटबॉल देखे, और कुछ नहीं देखना चाहिए, तो वो कितना होता, 70 माइनस एक्स, मतलब 50 आपका आंसर आता। ठीक है, तो इस तरह से वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। क्लियर। इसी क्वेश्चन को मान लो मुझे फॉर्मूले से करना होता, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला फॉर्मूला, तो उससे भी कर सकते हैं आप। में आप क्या करते हैं, एन फुटबॉल आ जाता, एन एफ। ठीक है, यही फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। तो आप क्या करते हैं, एन एच, हॉकी देखने वाले लोग कितने हैं, ये रहा 195, इसमें पुट कर देते हैं 195, एन बास्केटबॉल 115, फुटबॉल 285, हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी एंड फुटबॉल 70, बास्केटबॉल एंड हॉकी, बास्केटबॉल एंड वेर इज इट, सॉरी बास्केटबॉल एंड हॉकी 50, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल 45। ठीक है, और ये मुझे फाइंड करना था, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, 450, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल की वैल्यू है, 450 इसकी वैल्यू आ जाती, तो इससे आपके पास बास्केटबॉल हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले लोग आ जाते। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। ये वाला था, हाउ मेनी वॉच एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री गेम्स, तो देखो इसके लिए मैंने आपको ओनली ए, ये रहा एन ए माइनस, केवल ओनली ए निकालना है, मतलब ये वाला कि केवल फुटबॉल देख रहा है, केवल फुटबॉल देखने वाले कितने लोग हैं, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इस फॉर्मूले से भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो तीनों के लिए अलग अलग निकालते, एन ओनली फुटबॉल, एन ओनली हॉकी, ओनली बास्केटबॉल, फिर जो आंसर आता तीनों को ऐड कर देते, आंसर आ जाता। ठीक है ना, इस तरह से कर सकते हो। क्लियर। ओनली हॉकी वाले लोग निकालने हैं तो फॉर्मूले को अप्लाई कर देते हैं, मैं उसमें बता देता हूँ आपको। एन ओनली हॉकी होता ना, ठीक है,
एन हॉकी वाले माइनस हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल माइनस हॉकी इंटरसेक्शन बास्केटबॉल प्लस एन हॉकी इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन बास्केट। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो ओनली हॉकी वाले आ जाएंगे, सिमिलरली ओनली बास्केटबॉल और ओनली फुटबॉल के निकल जाएंगे, तीनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, बट एक्चुअली सिंपलेस्ट वे है वेन डायग्राम से करो, बहुत ईजी होता है। ठीक है, चलो फिर भी फॉर्मूले मैंने बनाना सिखा दिया आपको, आपको याद कुछ नहीं करना है, सब कुछ सीखना है कि फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं अपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ केमिस्ट्री क्लास एंड 16 अ फिजिक्स क्लास। एक बार रीड करो उस क्वेश्चन। कि 40 स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री क्लास में, 60 स्टूडेंट्स हैं फिजिक्स क्लास में, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच आर आइदर इन फिजिक्स क्लास और केमिस्ट्री क्लास इन द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। द टू क्लासेस मीट एट द सेम आर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझो, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है, पार्ट नहीं है इसके दो, ये दो डिफरेंट कंडीशंस में दो क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन इस कंडीशन के साथ है और दूसरा क्वेश्चन इस कंडीशन के साथ है, तो दोनों बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई 40 बच्चे हैं जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 60 बच्चे फिजिक्स की क्लास में हैं, मतलब एक कोचिंग पर गए और वहाँ पर 40 बच्चे तो केमिस्ट्री में एडमिशन ले ले, 60 बच्चे फिजिक्स के लिए भी एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है ना, अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नंबर बताओ स्टूडेंट्स का विच आर ईदर इन फिजिक्स और इन केमिस्ट्री। ये जो पूरा होता है ना, अभी आप इसको ऐसे समझो, ईदर ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। क्या होता है इसका मतलब? ए यूनियन बी। ठीक है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये फॉर्मूला हो गया। तो देखो फिजिक्स केमिस्ट्री में कितने हैं 40, और केमिस्ट्री में कितने हैं, सॉरी फिजिक्स में कितने हैं 60। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द टू क्लासेस मीट एट द सेम आर। यदि दोनों क्लासेस सेम टाइम पर होती है, मान लो 5 to 6 की केमिस्ट्री क्लास है, 5 to 6 की फिजिक्स की क्लास है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि भैया 40 बच्चे केमिस्ट्री में बैठे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि जो केमिस्ट्री वाले बच्चे हैं वो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स वाले फिजिक्स ही पढ़ेंगे। ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है कि कुछ बच्चे ऐसे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ लेंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि दोनों क्लासें सेम टाइम पर हो रही हैं। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया एक 40 बच्चों ने केमिस्ट्री के लिए एनरोल किया, 60 बच्चों ने फिजिक्स के लिए एनरोल किया, तो बताओ कि ए पी यूनियन सी ऐसे कितने लोग हैं जो कि फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या दोनों पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, मतलब पी यूनियन सी मुझे बताना है, तो ये फिजिक्स वाले, ये केमिस्ट्री वाले, पी इंटरसेक्शन सी। पहले केस में इसकी वैल्यू होगी 0। क्यों होगी? क्योंकि सीधे से बिल्कुल लॉजिकल कॉमन सेंस है भाई, ये फिजिक्स की क्लास हो रही है, ये केमिस्ट्री क्लास हो रही है, केमिस्ट्री वाले केमिस्ट्री में बैठे हैं, फिजिक्स वाले फिजिक्स में बैठे हैं। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है एक बच्चा ऐसा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे रामानुजन होलिए अब नहीं होते हैं। तो आंसर कितना आएगा इसका? 100। तो पहले केस में कितने बच्चे हैं भैया? 100 बच्चा है। ये तो पहला केस हुआ। सेकंड केस देखो एक बार। सेकंड केस है द टू क्लासेस मीट एट अ डिफरेंट आर एंड 20 स्टूडेंट्स आर एनरोल इन बोथ द सब्जेक्ट। कि दोनों क्लासें अलग अलग समय पर होती है, 20 बच्चे ऐसे हैं जिसने फिजिक्स के लिए भी एनरोल किया और केमिस्ट्री के लिए भी एनरोल किया, तो इसमें भी इजी है, सेम फॉर्मूला लगाना है, ये फिजिक्स वाले, ये केमिस्ट्री वाले, माइनस ये दोनों जो कि फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, दोनों जिसमें दोनों एनरोल किया, आंसर कितना आ गया? 80। यार बहुत इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा
नेक्स्ट क्वेश्चन, if a and b if a and b two sets containing 3 and 6 elements respectively, ठीक है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन दे रखा है कि जो सेट ए है कंटेन करता है 3 एलिमेंट्स, सेट बी में 6 एलिमेंट्स, ठीक है। सेट ए में 3 एलिमेंट्स और सेट बी में 6 एलिमेंट्स। व्हाट कैन बी मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। बहुत बढ़िया, देखो मतलब क्वेश्चन के अंदर आप ना इंटरेस्ट दिखाओ अपना, कुछ नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एन ए यूनियन बी के बारे में पूछ रहा है तो पहले अपन इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। आपने इसका एक फॉर्मूला लिख दिया, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर बताना है, एन ए यूनियन बी का मिनिमम और मैक्सिमम नंबर बताना है, ठीक है। तो एन ए कितना है 3, एन बी 6 माइनस, देखो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट है अपन बात करते हैं मैक्सिमम की, ये मैक्सिमम कितना होगा, ठीक है ना। फर्स्ट मिनिमम पूछ रहा, चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम क्या होगा, कब होगा भाई, जब ये मिनिमम होगा। अरे भाई मैक्सिमम कब होगा, ये दोनों तो प्लस हो रहे हैं लेकिन ये माइनस हो रहा है, तो जो माइनस हो रहा है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको कम से कम कर दो, अपने आप इसका आंसर मैक्सिमम हो जाएगा, है कि नहीं है। मैं आपसे पूछूं ए माइनस बी ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब बी क्या होगा मिनिमम, वो जो माइनस हो रहा है उसको मिनिमम कर दो, तो ये जो माइनस हो रहा है ना ये मिनिमम हो जाए। तो ए इंटरसेक्शन बी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, क्योंकि मान लो ए और बी ऐसे होते कि ए और बी जो थे ना वो डिसजॉइंट सेट होते, उन दोनों में एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता, तो वेन डायग्राम कैसा बनता, ऐसा बनता। माना ए में 3 एलिमेंट है, बी में 6 एलिमेंट है, और तीनों में दोनों में अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ए के एलिमेंट्स है ए बी सी और बी के एलिमेंट है डी ई एफ जी एच जो भी है 6, तो इनका वेन डायग्राम ऐसे बनता। उस केस में एन ए इंटरसेक्शन भी कितना होता है 0, तो आंसर कितना आ गया 9। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन ए यूनियन बी क्या होगी 9, मिनिमम। तो एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये पूछ रहा है मिनिमम वैल्यू क्या होगी ए यूनियन बी की, तो ये मिनिमम कब होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कितना माइनस कर दोगे उतना कर दो, अपने आप इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो वैसे समझो ए और बी में 3 और 6 एलिमेंट है, मुझे ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी की क्या चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो डायग्राम तो ऐसा बनेगा, ये ए और बी, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है समझो, तो मैक्सिमम ये है ना भाई, इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 6 एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन भी क्या होता है, दोनों में कॉमन पार्ट, दोनों सेट्स में, दोनों सेट्स का कॉमन एलिमेंट्स की, कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, तो दोनों में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, 3 एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है ए में। तो मैंने माना, तो छोड़ो, आप तो ऐसे समझो कि ए जो था ना उसके एलिमेंट्स क्या हैं ए बी सी, और बी के एलिमेंट्स क्या हैं ए बी सी तो हैं ही, और डी ई एफ, ये 6 एलिमेंट हो गए। तो ए और बी में इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स, और वो मैक्सिमम 3 ही हो सकते हैं, कि जो उसके 3 एलिमेंट्स है वो इसमें चौथा एलिमेंट्स कॉमन कैसे करें भाई, इसमें तो चौथा एलिमेंट ला ही नहीं सकते ना आप, तो कॉमन कहाँ से होगा। तो कहने का मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास 3, तो योर आंसर विल बी 6। क्लियर, तो ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है और ये इसका मिनिमम वैल्यू है। क्लियर, next question is, a survey shows that 63% of Indians like orange, 76% like apples, if x% of Indians like both orange and apple, find the value of x। ठीक है, तो मैंने ये लेट किया कि सेट ए है, सेट ए क्या है, इंडियंस लाइक ऑरेंज, एन बी लाइक एप्पल्स, एंड ऐसे लोग जो कि एप्पल और ऑरेंज दोनों पसंद कर रहे हैं x%। ठीक है भाई, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब सुनो मेरी बात,
इसमें क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई इंडियंस से 100%, जब परसेंटेज की बात है तो अपन 100 की बात करेंगे। 100% इंडियंस हैं, उसमें से इतने परसेंट एप्पल पसंद ऑरेंज पसंद कर रहे हैं, इतने परसेंट एप्पल पसंद कर रहे हैं, इतने परसेंट दोनों पसंद कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं जो ना तो एप्पल पसंद कर रहे हैं ना ऑरेंज पसंद कर रहे हैं। ठीक है। तो एक बार के लिए आप ऐसे समझो, ये एप्पल, ये ऑरेंज, ऑरेंज, ये x% जो दोनों पसंद कर रहे हैं, एप्पल वाले कितने बचे 63 माइनस एक्स, ऑरेंज वाले कितने बचे 76 माइनस एक्स। फिर अपन ने उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं, ये एप्पल वाले हैं और ये ऑरेंज वाले हैं। ठीक है, वो एप्पल है, ये ऑरेंज है। अब आप ऐसे समझो कि भाई कुछ ऐसे भी तो हैं जो ना तो एप्पल पसंद कर रहे हैं ना ऑरेंज पसंद कर रहे हैं, तो वो कहाँ आएंगे? माना कि वो लोग वाई थे, y% थे, वो इधर आ गए। तो ये जो यूनिवर्सल है, ये इंडियंस हैं, वो कितने हैं 100%। अपन ने 100% की काउंटिंग पे काम कर रहे हैं। ठीक है, यूं क्लियर? मतलब आप एन ए यूनियन बी 100 नहीं कह सकते, एन ए यूनियन बी 100 नहीं कह सकते। ठीक है ना? वो 100 आप कब कहते, कब कहते? जब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता कि एटलीस्ट कि जो जितने भी इंडियंस हैं वो एटलीस्ट या तो ऑरेंज पसंद करेंगे या एप्पल पसंद करेंगे। उस केस में तो क्या होता कि पूरी जितनी भी पॉपुलेशन है इंडिया की, उसमें से या तो कुछ ऑरेंज पसंद कर रहे हैं या कुछ एप्पल पसंद कर रहे हैं या कुछ दोनों पसंद कर रहे हैं। बट इस क्वेश्चन में ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उस केस में क्या है, आपको यूनिवर्सल तो 100% है, ये ऑरेंज और एप्पल वाले हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं वाई जो ना तो ऑरेंज पसंद कर रहे हैं ना एप्पल पसंद कर रहे हैं। अब इस केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो है ना ए यूनिट बी गलत है, इसको नहीं लिख सकते ऐसा। ठीक है ना? ये यूनिवर्सल होगा 100%। यदि क्वेश्चन कह देता ना कि हाँ भाई कम से कम कुछ ऐसे हैं जो कि एप्पल पसंद करेंगे, कुछ ऑरेंज पसंद करेंगे, उस केस में आप इसको 100 ले सकते थे। ठीक है, तो क्या करें, एन ए यूनियन बी, फॉर्मूला लगा दें। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आ गया, बट मुझे तो x बताना है। x बताने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए, बट मुझे ये पता नहीं है। तो अब एक लेकिन एक कंडीशन तो जरूर है, वो कंडीशन ये है कि जो a यूनियन b है ना भाई, a यूनियन b है, वो लेस देन इक्वल्स टू 100 होंगे, लेस देन इक्वल्स टू 100% होंगे। ये सारा परसेंटेज में है नंबर। क्यों होगा? क्योंकि जो n a यूनियन b की वैल्यू है ना, या तो ऐसा हो सकता है कि इसने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन ऐसा है कि भाई जो इंडिया के पूरे जितनी पॉपुलेशन है या तो वो एप्पल पसंद करती है या ऑरेंज पसंद करती है, तो उस केस में तो ये किस पर काउंट होगा, 100% पर होगा। फिर तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100%। किसकी वैल्यू, ए यूनियन बी की वैल्यू 100% हो जाएगी। लेकिन मान लो ऐसा हुआ कि भाई उनमें कुछ ऐसे हैं जो कि ऑरेंज और एप्पल में से दोनों ही पसंद नहीं करते, तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, 100% से कम। हो सकता है वो पॉपुलेशन 90% ही हो जो कि ऑरेंज और एप्पल में से कम एक चीज पसंद करती हो सकता है वो 80% हो, लेकिन मुझे तो कंफर्म नहीं है ना। तो उस केस के लिए मैंने क्या बोला कि भैया एन ए यूनियन बी की जो वैल्यू है ना, वो 100 या 100 से कम तो होगी, मतलब 100% होगी या उससे कम होगी, ज्यादा तो संभव ही नहीं है। इसकी वैल्यूज अपन यहां पुट कर देंगे, 139 माइनस एक्स लेस देन इक्वल्स टू 100। अभी तो देखो मैंने इनइक्वलिटीज आपको नहीं पढ़ाई है, तो मुझे आइडिया भी नहीं है कि आप लोग को कितना पता है, इसलिए मैं इसको सिंपल बता रहा हूँ। फिर बाद में तो और भी कई तरीके हैं सॉल्व करने के। इस x को मैंने उधर शिफ्ट किया और 100 को इधर शिफ्ट किया, तो 39। ठीक है, कहने का मतलब तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 39। 39 मतलब परसेंट, ये पूरा परसेंटेज में है कि 39%। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या होगी भाई, 39% से ज़्यादा, मतलब ऐसे लोग जो कि ऑरेंज और एप्पल पसंद कर रहे हैं वो 39% से तो ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, बट जो ऑरेंज और एप्पल पसंद, अब 39% से तो बहुत है, 90% भी हो सकता है, 100% भी हो सकता है, तो इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो सुनो, तो एप्पल पसंद करने वाले लोग ये हैं, ऑरेंज पसंद करने वाले लोग ये हैं। ठीक है, जो भी है ऑरेंज एप्पल, तो इनमें से मैं आपसे बोलूं कि ऐसे मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं जो दोनों पसंद करते हैं, तो मैक्सिमम लोग कितने हो सकते हैं, 63% हो सकते हैं।
अरे भाई ऑरेंज पसंद करने वाले 63% है और एप्पल पसंद करने वाले 76% है। आप इसको ऐसे समझो कि 100 लोगों का मैंने सर्वे किया, उसमें से 63 लोग तो ऑरेंज पसंद कर रहे हैं, 76 एप्पल पसंद कर रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि मैक्सिमम लोग कितने हैं जो कि दोनों पसंद कर रहे हैं? तो इसके जो 63 एलिमेंट है वो उसमें भी तो हो सकते थे। ऐसे समझ लो, एन ए में 63 एलिमेंट्स हैं, एन बी में 76 एलिमेंट है, तो ये जो 63 एलिमेंट है वो 76 में भी तो हो सकते थे कॉमन, और बाकी जो बचे हुए हैं वो कुछ और अलग हो जाते। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 63। तो कहने का मतलब जो दोनों लोग पसंद करते हैं 39 से तो ज़्यादा है, लेकिन वो 63% से कम ही होंगे। तो ये x की वैल्यू हो गई कि 13 मोर देन 39% बट लेस देन इक्वल्स टू 63%। क्लियर? ठीक है, आई थिंक मैंने पूरी कोशिश की अपनी तरफ से समझाने की, और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और आगे भी दूंगा डेफिनेटली, बट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।